समाज का संतुलन भी कितना अजीब है। जो 100 किलो का बोरा उठा सकता है वह उसे खरीद नहीं सकता, जो खरीद सकता है वह उसे उठा नहीं सकता। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम कक्षा 11 की हमारी हिंदी पुस्तक आरोह भाग 1 की चौथी कविता वे आंखें पढ़ेंगे, जिसके कवि छायावाद के स्तंभ सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकोमल कवि हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति को एक अनूठा रूप प्रदान किया है, इसलिए उन्हें प्रकृति के चितेरे भी कहा गया है। पंत जी छायावाद के कवि हैं, छायावाद काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन वे आंखें उनकी प्रगतिशील दौर की कविता है। प्रगति का मतलब विकास करना, और विकास तभी होता है जब सबको समान दर्जा मिले, समानता का भाव हो, चाहे जाति वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो। वे आंखें कविता में कवि ने एक किसान का वर्णन किया है जो जमींदारों, महाजनों व समाज के शोषण का शिकार होता रहता है। समाज का कोई भी व्यक्ति, ना ही प्रशासन उसकी मदद के लिए आगे आता है। हमने सुना है, पढ़ा है कि किसान सदियों से कड़ी मेहनत करता आ रहा है। धूप हो, गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, वह हमेशा लगातार परिश्रम करता रहता है खेतों में। फिर भी अपने परिवार के लिए वो सुख सुविधाएं नहीं जुटा पाता, क्योंकि किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। किसान की दशा सुधारने का कोई प्रयास नहीं करता, कोई भी आगे नहीं आता। वह जमींदारों, महाजनों, प्रशासन व समाज के तले घुटता जीता रहता है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार, अंधेरा, गुहा होती है गुफा, सरीखी सामान, दैन्य गरीबी, दुख, दैन्य दुख, गरीबी का दुख, नीरव चुपचाप, रोदन विलाप करना, रोना, दारुण अत्यधिक। कवि किसान की दयनीय दशा का, उसकी गरीबी का वर्णन करते हुए बताते हैं कि अंधकार, अंधेरा दुख का प्रतीक है, कि किसान का दुख गुहा सरी की एक गुफा के समान है। जिस प्रकार एक गुफा होती है, उसके अंदर हमेशा अंधेरा रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि किसान के जीवन में ना पहले ना अब कभी भी दुख कम नहीं हो रहा। उन आंखों से डरता मन। कवि कहते हैं कि किसान की पीड़ा, उसका दर्द देखकर जो हमारा अन्नदाता है, जीवनदाता है, आज उसके जीवन में इतने कष्ट और दुख हैं, उसको देखकर कवि कहता है कि कवि बहुत पीड़ित हैं। वो कहते हैं कि मेरे मन में बहुत डर है इस बात का कि अगर हमारा जीवनदाता, अन्नदाता खुश नहीं है तो फिर हमारा भला कैसे हो सकता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण अत्यधिक, कि उसकी गरीबी का दुख है, उसकी जो गरीबी है वो बहुत दूर तक भरी हुई है। कहने का भाव है कि वो कभी कम नहीं होने वाली। नीरव रोदन, चुपचाप रोना, यानी कि अंदर ही अंदर रोना। किसान की आत्मा रोती रहती है, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, रोता रहता है अपनी गरीबी के कारण, और जो कभी भी इतना अधिक दुख है कि कभी भी कम होने का नाम नहीं लेता। और कवि को उसके दुखों को देखकर उसकी आंखों से कवि कहते हैं कि मुझे डर लगता है।
वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज, संसार कगार सदृश भय खिसका। स्वाधीन आजाद, अभिमान घमंड, मंझधार बीच में, कगार किनारा, सदृश सामान, खिसका दूर हटना। कवि कहते हैं कि आज हमारा देश आज़ाद हो गया है और इस आज़ादी का उत्सव किसान भी मनाता है। किसान को भी अपने देश आज़ाद होने का घमंड है, उसकी आंखों में दिखाई देता है। वो यह सोचता है कि आज देश आज़ाद हो गया, अब सभी आज़ाद हो गए, किसान भी आज़ाद हो गया, अब शायद में उसके दुखों का अंत हो जाएगा। इस बात का घमंड किसान की आंखों के अंदर है। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी उसके दुखों का कवि कहते हैं अंत नहीं हुआ। छोड़ उसे मंझधार बीच में ही छोड़ करके। संसार कवि ने किसको कहा है यहाँ पे? समाज को, प्रशासन को, नेता लोग को, कि देश आज़ाद होने से पहले किसानों को कहा गया था कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन आज़ाद होते ही, देश आज़ाद होते ही सभी ने किनारा कर लिया। जिस प्रकार किनारा बीच बहती हुई मझधार से कभी नहीं मिलता, उसी प्रकार मझधार यहाँ पर किसान के संकट और दुखों को कहा है कि दुखी किसान को छोड़कर उसकी समस्याओं का समाधान नहीं किया, सारा संसार एक किनारे की तरह उससे दूर हट गया। काव्य सौंदर्य देखें, कवि ने किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है, किसान की गरीबी का वर्णन किया है, उसके दुख जो कभी समाप्त होने के नाम नहीं ले रहे, उनका वर्णन यहाँ किया है। खड़ी बोली का प्रयोग है, हिंदी भाषा का ही एक रूप होती है जो हमारे पाठ्य पुस्तकों में, पत्र पत्रिकाओं में होती है। हिंदी भाषा वह खड़ी बोली होती है और छायावादी कवि खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, तो कवि ने इस कविता में भी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अभिधा शब्द शक्ति, करुण रस, पूरी की पूरी कविता करुणा से भरी हुई है। किसान का दर्द कविता के अंदर देखते ही हमारा स्थायी जो शोक भाव है वो जागृत हो जाता है, हम पीड़ा से भर जाते हैं। प्रसाद गुण, छंदबद्ध रचना है, यति गति आरोह अवरोह इसके अंदर मिल रहे हैं। तत्सम शब्दों की अधिकता है। तत्सम शब्द वे होते हैं संस्कृत के शब्द जो संस्कृत से वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, जैसे सरीखी, दैन्य, दारुण, स्वाधीन, मंझधार, सदृश, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं। दृश्य बिंब का सुंदर प्रयोग कवि ने कविता के अंदर किया है कि किसान की जो दयनीय दशा है, एक किसान की छवि शब्दों के चित्रों द्वारा हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत की है। सरल सहज भाषा का प्रयोग है। गुहा सरीखी, कगार सदृश में उपमा अलंकार है। दैन्य दुख में दय की आवृत्ति हो रही है, स्वाधीन किसान में पीछे रह की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। लहराते यानी कि फसलों से भरे हुए, दृगों आंखों में, बेदखल हिस्सेदारी खत्म हो जाना, हरियाली यहाँ कवि ने किसके लिए कहा है कि किसान की खुशियां, तृण तृण तिनका तिनका, कि किसान की खुशियां उसके खेत थे, फसलों से भरे हुए खेतों के अंदर, खेतों के तिनके तिनके में किसान की खुशियां समाई हुई थी, उसके जीवन की खुशियां थी। वह अपने खेत को देखकर हंसता रहता था, उसका जीवन खुशियों से भरा हुआ था जब खेत उसके पास थे, चाहे वो कितना ही कठिन परिश्रम क्यों ना कर रहा हो, दिन रात मेहनत क्यों ना कर रहा हो, लेकिन जब तक किसान के पास खेत थे, उसकी फसल थी, उसका जीवन सुखमय था। और आज उससे वह बेदखल हो गया है।
कि जैसे ही कभी सही ढंग से फसल नहीं हो पाई तो वह ज़मींदारों के पैसे नहीं लौटा पाया, तो जो खेतों में किसान की हिस्सेदारी थी वो ख़त्म कर दी गई, उसके खेत उससे छीन लिए गए। तो अब किसानों को वो फसलों से भरे हुए खेत दृगों यानी आंखों में हमेशा उसको याद आ रहे हैं। वो अपने खेतों को याद करके बहुत दुखी होता रहता है। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। आंखों ही में घूमा करता हमेशा याद आते रहना। आंखों में ही घूमा करता हमेशा याद आते रहना। आंखों का तारा होता है बहुत प्यारा। बहुत प्यारा यहाँ कवि ने किसान के बेटे के लिए कहा है कि इकलौता बेटा था किसान का, किसान को बहुत प्रिय था। कारकुने, जमींदारों के नीचे काम करने वाले उसके कारिंदे, जो बेटा उसका प्रिय था किसान का, वह जवानी में ही जमींदारों के कारिंदों ने उसको लाठियों से पीट पीट कर मार दिया। कि जब उसके खेतों से बेदखल किया जा रहा था, उसके खेत छीन रहे थे, तो किसान और उसके बेटे ने इसका विरोध किया, तो जमींदारों के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर उसके जवान बेटे की मृत्यु कर दी, उसको मौत के घाट उतार दिया। और कवि कह रहे हैं कि अपने जवान बेटे को याद करके किसान बहुत दुखी हो रहा है। हमेशा उसकी आंखों के सामने उसके बेटे की याद आती रहती है, उसका बेटा उसको हमेशा याद आता रहता है। काव्य सुंदरी देखें, कवि ने किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है। खड़ी बोली, तत्सम शब्द, लक्षणा शब्द शक्ति, मुहावरेदार भाषा। जहाँ मुहावरेदार भाषा होती है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति यानी कि जो कवि ने शब्द लिखे हैं उन शब्दों का अर्थ कोई और ही निकल के आ रहा है। यहाँ आंखों का तारा यानी कि आंखों के तारे की बात कवि ने नहीं कही है। आंखों का तारा यानी कि किसान के बेटे की बात यहाँ की है कवि ने। तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। करुण रस, प्रसाद गुण, दृश्य बिंब और छंदबद्ध रचना। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कारकुनों की में कै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुरुक हुई बरधों की जोड़ी। जब किसान के खेत जब्त कर लिए गए तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो वह घर अपना चलाने के लिए कुछ पैसे महाजन से उधार लेके आया, और वह पैसे जब उसके चुका नहीं पाया तो महाजन ने उसके घर द्वार यानी कि उसके घर को बिका दिया गया। ब्याज की कोड़ी छोड़ी कि एक ब्याज का पैसा भी नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा ब्याज के साथ उस किसान के साथ उसने हिसाब किताब किया, उसका घर बिकवा दिया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुरुक हुई बरगों की जोड़ी। फिर उस महाजन के पैसे पूरे नहीं हुए तो उसने जो बरद होते हैं बेल, कुरुक नीलामी कि उसके बेलों की जोड़ी बहुत ही सुंदर थी और किसान को वो बेल बहुत प्यारे थे, और उन बेलों की नीलामी कर दी, बेल भी बिकवा दिए, और बार बार अपने घर, अपना बेटा, अपने बेल किसान को याद आ रहे हैं। आंखों में चुभना यानी कि बुरा लगना। जब उसके बेलों की नीलामी हुई थी, घर बिका था, तो वह बात किसान को बड़ी बुरी लग रही है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। घर बिका दिया गया, बेल बिका दिए गए, उजरी यहाँ किसान की गाय, उसको भी बिका दिया महाजन ने अपना ब्याज वसूलने के लिए। और वह गाय किसान से इतना उसके साथ
किसान के साथ इतना लगाव था कि वह दूसरे किसी से धार नहीं निकलवाती थी। दुहाना होता है पशु की धार निकालना, कि वो किसी दूसरे को पास भी नहीं आने देती थी सिवाय किसान के। उसको भी बिका दिया गया। अह आंखों में नाचा करती, यहाँ कवि बहुत दुख प्रकट करते हुए अह शब्द का प्रयोग किया है कि किसान की आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। सुख की खेती किसान की क्या थी? उसके बेल, उसकी गाय, उसका खेत, उसका घर और उसका जवान बेटा, वो किसान की सुख की खेती थी और उजड़ गई। आज उसके पास वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ चला गया। जो उसकी आंखों में हमेशा हमारा परिवार होता है, हमारी जो घर होता है, वो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहता है। हम उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। यही बात कवि बता रहे हैं कि किसान की हमेशा आंखों में अपने खेत, अपने बेल, अपनी गाय को देखकर हमेशा आंखों में उनके एक चमक रहती थी किसान की। और आज वो सब कुछ चले जाने के बाद किसान बहुत दुखी है। बार बार उसकी आंखों के सामने वो दिखाई दे रहे हैं। किसान को बहुत बुरा लग रहा है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। दवा दर्पण, दवाई, इलाज, घरनी, पत्नी, स्वर्ग चली यानी कि मृत्यु हो गई, आंखें आती भर यानी कि रोना आना, देख रेख देखभाल करना, दूध मुही बिटिया, जो छोटी बच्ची जो दूध पीती है यानी कि 6 महीने से कम की। किसान की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। जब किसान के घर में घर भी नहीं रहा, इतनी संकट, इतनी आपदा आ गई और उसके पास कुछ दवा लाने के लिए पैसे भी नहीं रहे, इलाज जो अपनी पत्नी का करवा सकें। उसकी पत्नी बीमार हो गई, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो गरीबी के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और किसान अपनी पत्नी को याद करके हमेशा रोता रहता है। और उसकी 6 महीने से कम की दूध पीती हुई छोटी बच्ची जो बिना देख रेख, बिना देखभाल के उनकी पत्नी के 2 दिन बाद ही उसकी भी मृत्यु हो गई। काव्य सौंदर्य देखें, कवि ने किसान की पीड़ा का वर्णन किया है। खड़ी बोली, तत्सम शब्द, लक्षणा शब्द शक्ति, करुण रस प्रसाद गुण, छंदबद्ध रचना, मुहावरेदार भाषा, आंखों में ही नाचना, हमेशा याद आना, सुख की खेती, सुख में जीवन, आंखों में चुभना, बुरा लगना, आंखें भरना, रोना। ये मुहावरेदार भाषा का बड़ा सुंदर प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। दृश्य बिंब, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, दवा दर्पण दय की आवृत्ति अनुप्रास, पास दुहाने आने देती में प्रश्नालंकार, देख रेख में पीछे रह की ख की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, 2 दिन में दय की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। देशज शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। घरनी देशज शब्द हैं, जो आम क्षेत्रीय बोलचाल के शब्द होते हैं वो देशज शब्द होते हैं। दवा दर्पण और दुहाने, घर द्वार, बरद, कुरक, ये सब देशज शब्दों का प्रयोग कवि ने यहाँ सुंदर किया है, क्योंकि ये किसान का वर्णन किया है, किसान के जीवन का, तो देशज शब्द आना स्वाभाविक है। वह कवि ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। किसान का सब कुछ चला गया, उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसका घर, उसके बेल, उसकी गाय, उसका खेत, कुछ भी नहीं रहा। कवि बताते हैं कि किसान के पास बस एक उसके बेटे की बहू, पतोहू होती है बेटे की बहू, विधवा बेटे की बहू रही थी।
लक्ष्मी थी, यानी कि सारे गुण थे उसके अंदर। यद्यपि पतिघातिन, पतिघातिन पति को मारने वाली, पति हत्यारिन, कि समाज के लोग उसको पति को मारने वाली कह रही थी। कि इसकी शादी से पहले किसान का जीवन बहुत अच्छा था, सब कुछ था किसान के घर, लेकिन जैसे ही इसकी शादी हो गई, यह किसान के घर आई, किसान का सब कुछ चला गया, इसके कदम तो अच्छे नहीं हैं। वहाँ समाज के लोग ये बात कर रहे थे और उसके ऊपर आरोप लग गया कि इसके पति की मृत्यु है वो इसके कारण हुई है। और हालांकि किसान के बेटे को किसने मारा था? जमींदार के कारिंदों ने। और अपने पति के मारने के इल्जाम में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, कोतवाल पकड़ कर ले गया। और यह कलंक वह सहन नहीं कर पाई और एक दिन कुएं में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। खेर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। कवि ने यहाँ किसान के माध्यम से उस समाज में जो स्त्री के प्रति लोगों की विचारधारा थी उसको बताया है कि खैर कोई बात नहीं, पैर की जुत्ती जोरू, जोरू होती है पत्नी। यहाँ औरत को पैर की जुत्ती बताया, पैर की जुत्ती तुच्छ होती है। कोई अगर पैर के अंदर जूता है वो खराब हो जाता है तो दूसरा खरीद कर ले आते हैं। तो किसान कह रहा है कि कोई बात नहीं, पत्नी की मौत हो जाती तो मेरे को इतना दुख दर्द नहीं था, मैं दूसरी शादी कर लेता। न सही एक दूसरी आती, कि कोई दिक्कत नहीं, दूसरी आ जाती औरत, तो पत्नी तो दूसरी आ जाती। पर जवान लड़के की सुध कर होता है याद करना, कि किसान अपने जवान बेटे को याद करके रोता रहता है, वो एक मिनट के लिए उसको नहीं भूल पाता। सांप लौटते यानी ईर्ष्या होना, जमींदारों पर महाजनों पर उसको ईर्ष्या होती है, जलन होती है जब वो याद करता है अपने बेटे को। फटती छाती, और उसका दर्द असहनीय हो जाता है, उसकी पीड़ा असहनीय हो जाती है जब वो अपने बेटे को याद करता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। पिछले सुख कौन से? किसान की पत्नी, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसकी खेती। कि किसान का जीवन बड़ा अच्छा था जब उसके पास खेत थे, उसका घर परिवार था। स्मृति यादें, कि उनको याद कर करके किसान की आंखों में क्षण भर एक पल के लिए चमक आ जाती है। चमक आ जाती है यानी वो खुश हो जाता है, जैसे ही वो पीछे सुखों को याद करता है, अपने घर परिवार को, अपने खेत को याद करता है, क्षण भर के लिए बड़ा खुश हो जाता है। तुरंत शून्य में, शून्य होता है सच्चाई, वास्तविकता। गढ़ व चितवन, चितवन मन में, कि जैसे ही उसको वास्तविकता का आभास होता है, वो जानता है कि अब तेरे पास कुछ नहीं रहा, तो तीखी नोक सदृश बन जाती, कि उसके मन के अंदर जैसे तीखी कोई नोक हमें चुभती है तो बड़ा दर्द होता है, तो कि उस प्रकार उसको वास्तविकता जानते ही तीखी नोक की तरह उसको दर्द होता है, वो इसको चुभती रहती है। काव्य सौंदर्य देखें, कवि ने किसान की पीड़ा का वर्णन किया है। खड़ी बोली, तत्सम शब्द, लक्षणा शब्द शक्ति, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है यहाँ पर। आंखों में चमक है लाती, यानी कि खुश हो जाना। सांप लौटना, ईर्ष्या होना। फटती छाती, असहनीय पीड़ा, असहनीय दर्द। तो जहाँ मुहावरेदार भाषा होती है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति। करुण रस, प्रसाद गुण। छंदबद्ध रचना, दृश्य बिंब। तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार है। खेर पेर रह की पीछे आवृत्ति हो रही है अनुप्रास। जूती जोरू जय की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार यहाँ आया है।
आशा है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।